सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पत्र निर्गत हुआ है सत्र 2021-22 में पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन करने के संबंध में इसका अवलोकन करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए हम पत्र का अवलोकन करते हैं। पत्र का क्रमांक है राज्य शिक्षा केंद्र ICT 2022/3080 भोपाल, दिनांक 9/5/2022 का यह पत्र है। पत्र प्रति में दिया गया है कलेक्टर जिला समस्त जिले मध्य प्रदेश को। विषय है पत्र का सत्र 2021-22 में पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन करने के संबंध में यह पत्र है। संदर्भ दिया हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का पत्र क्रमांक 2364 भोपाल, दिनांक 31/3/2022। पत्र का विवरण इस प्रकार है। राज्य शिक्षा केंद्र के संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2021-22 का यूडाइस प्लस डाटा संकलन दिनांक 31/5/2022 तक पूर्ण किए जाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। जिलों के यूडाइस डाटा में संकलित जानकारी अपूर्ण त्रुटिपूर्ण होने के कारण भारत शासन स्तर पर होने वाली PGI रैंकिंग में राज्य और जिलों की स्थिति में गिरावट परिलक्षित हो रही है। यूडाइस डाटा में पूर्ण एवं प्रमाणिक जानकारी के अभाव में वार्षिक कार्य योजना निर्माण एवं भारत शासन से बजट स्वीकृति में परेशानी होती है। सत्र 2021-22 में पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन के जिले में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है। नंबर 1, स्कूल स्तर से सत्र 2021-22 में यूडाइस डाटा संकलन के पहले यूडाइस डाटा संकलन प्रपत्र का स्कूल स्तर तक ठीक प्रकार से प्रशिक्षण किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, यूडाइस प्लस डाटा संकलन के लिए स्कूल की श्रेणी के अनुसार प्री फील्ड संकलन प्रपत्र तैयार होता है। प्रपत्र में खंड 1 से 3.3 में गत वर्ष की जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है। पहले से भरी हुई जानकारी की ठीक प्रकार से जांच करना बहुत आवश्यक है। अतः पूर्व में अंकित जानकारी यदि त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण हो तो भरी हुई जानकारी को एक्स क्रॉस बनाकर काटना है और लाल इंक के पेन से सही जानकारी भरी जानी है। नंबर 3 में दिया हुआ है सत्र 2020-21 के यूडाइस डाटा में भरी हुई जानकारी के आधार पर स्कूलों में भौतिक सत्यापन संबंधित विकास खंड के जनशिक्षक के द्वारा किया जाना है। भौतिक सत्यापन किए जाने वाले स्कूलों की सूची ईमेल द्वारा जिले को भेज दी गई है। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से निर्देश जारी करके सत्र 2020-21 के यूडाइस डाटा के आधार पर स्कूल का सत्यापन समय सीमा में पूर्ण करें। नंबर 4 का जो पॉइंट है वो सत्र 2020-21 के यूडाइस डाटा के भौतिक सत्यापन में जिन स्कूलों में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण है अथवा जानकारी में कोई परिवर्तन हुआ है तो इस प्रकार से स्कूलों की सूची पृथक से संधारित करना है। इसी सूची के आधार पर सत्र 2021-22 में अंकित यूडाइस डाटा में स्कूल की जानकारी में संशोधन भी किया जाना है। नंबर 5 में यूडाइस प्लस पोर्टल में संचालित स्कूलों की कैटेगरी रूरल, अर्बन, प्री प्राइमरी सेक्शन इत्यादि की जानकारी अद्यतन स्कूल इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जाना है। नंबर 6 में गत वर्ष में असंचालित स्कूल को सत्र 2021-22 में पुनः यूडाइस प्लस पोर्टल में संचालित किया जाना है और संचालित स्कूल को मर्ज होने बंद होने की दशा में यूडाइस प्लस पोर्टल में क्लोज किया जाना है। नंबर 7 में देखिए क्या निर्देश है। ऐसे निजी स्कूल और मदरसा जिनकी मान्यता समाप्त अथवा मान्यता निरस्त हो गई है
तथा मान्यता बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। सत्र 2021-22 में इस प्रकार के स्कूलों में यूडाइस पोर्टल में बंद करना है। नंबर 8 के निर्देश है नवीन निजी स्कूलों मान्यता प्राप्त मदरसों को सत्र 2021-22 के लिए यूडाइस पोर्टल में जोड़ना है। नंबर 9 में प्रपत्र में स्कूल की अधोसंरचना संबंधी जानकारी, स्कूल में दर्ज कक्षावार नामांकन, CWSN नामांकन, डिसेबिलिटी बार शिक्षकों से संबंधित जानकारी तथा PGI संबंधी जानकारी पूर्ण एवं प्रमाणिक होना चाहिए। प्रपत्र में PGI संबंधी एवं महत्वपूर्ण डाटा वेरिएबल की सूची और डाटा वेरिएबल भरने के लिए निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। नंबर 10 में देखिए आप, अध्यापक का प्रकार गैर शैक्षणिक कार्य दिवस जानकारी पूर्ण एवं प्रमाणिक होना चाहिए। शिक्षक के गैर शिक्षकों की संख्या का मिलान वेतन पत्रक की अवश्य कर लें। 11 में देखिए, शासकीय स्कूलों के कक्षावार नामांकन का मिलान शिक्षा पोर्टल के चाइल्ड वाइज नामांकन जरूर कर लें। 12 में निर्देश है यूडाइस प्लस पोर्टल में डाटा एंट्री से पहले जन शिक्षक द्वारा भरे हुए यूडाइस प्रपत्र की जांच तथा पत्र के बिंदु क्रमांक 5 में संधारित भौतिक सत्यापन वाली सूची में मिलान करना अनिवार्य है। नंबर 13 में यूडाइस प्रपत्र के एंट्री के साथ साथ यूडाइस प्लस पोर्टल से डाटा एंट्री पूर्ण हो चुके स्कूलों की जानकारी का स्कूल पर भौतिक सत्यापन किया जाना है। डाटा की चेकिंग और भौतिक सत्यापन के आधार पर जानकारी में संशोधन भी किया जाना है। नंबर 14 में देखिए क्या निर्देश है, पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन के लिए जिला परियोजना समन्वयक DPC नोडल अधिकारी होंगे। पत्र के बिंदु क्रमांक 3 और 9 के आधार पर सहायक यंत्री उपयंत्री सहायक परियोजना समन्वयक E&R मोबाइल सूत्र समन्वयक के साथ जिला परियोजना समन्वयक साप्ताहिक BC करके विकास खंड में यूडाइस प्लस डाटा संकलन की समीक्षा करेंगे तथा इसका प्रगति प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को ईमेल दिया हुआ ईमेल पर भेजना अनिवार्य है। 15 में क्या निर्देश है देखिए, सत्र 2021-22 के यूडाइस डाटा में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कृपया उक्त अनुसार सत्र 2021-22 में पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन करने के संबंध जिला परियोजना समन्वयक DPC और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान करें। पत्र दिया हुआ है धन राजू S, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। पृष्ठांकन किया गया है पत्र को। पृष्ठांकन राज्य शिक्षा केंद्र ICT/2022 3081 भोपाल दिनांक 9/5/2022। प्रतिलिपि में दिया गया है। नंबर 1 निजी सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ। नंबर 2 में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ। नंबर 3 में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 4 में आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 5 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 6 में अपर परियोजना संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 7 में सचिव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 8 में निर्देशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर सूचनार्थ। नंबर 9 में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 10 में जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिला मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। 11 में जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ। नंबर 12 में नियंत्रक समन्वयक E&R निर्माण शाखा IED एवं मीडिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। नंबर 13 में समस्त प्रोग्रामर MIS प्रभारी जिला शिक्षा केंद्र की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। नंबर 14 में समस्त विकास खंड सूत्र समन्वयक एवं विकास खंड MIS कोऑर्डिनेटर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। निर्देश की प्रति संकुल प्रचार तथा जन शिक्षा को उपलब्ध कराएं। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। यूडाइस को कैसे भरना है, क्या क्या इसमें रहने वाले हैं,
तो इसके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। यूडाइस प्लस प्रपत्र के महत्वपूर्ण एवं पीजीआई डाटा वेरिएबल की सूची और वेरिएबल भरने के निर्देश। क्या निर्देश है देखिए आप। प्रपत्र का सरल क्रमांक, यूडाइस प्रपत्र का डाटा वेरिएबल के लिए निर्देश। 1.34 में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क हैं। इसमें ठीक प्रकार से एंट्री करने के बाद ही इसको भरना है, ये निर्देश दिए गए हैं। 1.41 में क्या है, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, इसे भी ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही भरें। 1.46 में जन शिक्षक CRC के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण नहीं किया गया। 100% शासकीय स्कूलों में जन शिक्षक CRC और BRC BU के द्वारा स्कूल का भ्रमण किया जाता है। 1.52.1 में क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो इसमें माह 6 जून तक। आगे है स्कूल भवन की स्थिति। भवन नहीं है, जीर्ण भवन निर्माणाधीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जानकारी इसमें देना है। तो इसमें स्कूल में शाला भवन, क्लासरूम, मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले, क्लासरूम की संख्या सही और प्रमाणिक होना चाहिए, ये इसमें भरना है। 2.3 में 4 दीवारी का प्रकार, पक्के लेकिन टूटे हुए, कांटेदार, तार की बाउंड्री, हेजेज, कोई 4 दीवारी नहीं, अन्य आंशिक निर्माणाधीन। ये जानकारी जो है अधिकांश स्कूलों में किसी न किसी प्रकार की 4 दीवारी बनी हुई, बाउंड्री वाल जो है सभी स्कूल में बनी हुई, तो इसको भरना ही है। आगे हम देखेंगे 2.4 में का पठन कक्ष क्लासरूम का विवरण भरना है। स्कूल में क्लासरूम की संख्या, मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले, क्लासरूम की संख्या सही और प्रमाणिक इसमें भरना है। खा में है मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाली जानकारी, क्लासरूम की संख्या, इन सबको इनको सही भरना है। आगे देखेंगे हम 2.5 में का है बालक और बालिका शौचालय की संख्या। तो स्कूल में बालक और बालिका की शौचालय की संख्या हमको लिखना है। फिर खा में कार्यशील बालक और बालिका शौचालय की संख्या को लिखना है। कार्यशील बालक और बालिका की शौचालय की संख्या, अब जितने आपके यहाँ शौचालय है उसमें से कितने काम कर रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे 2.5 में गा है क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें अगर जिन स्कूलों में, अधिकांश स्कूलों में तो हैंड वॉश की सुविधा होती है, तो इसको भी सही भर देना है। आगे है फिर क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। हैंडपम्प से, अगर है तो किससे है, हैंडपम्प से, बोरवेल से, संरक्षित कुआं से, असुरक्षित कुआं से, नल का पानी, पैकेज बोतल का पानी, अन्य का विवरण इसमें देना है। तो स्कूलों में किसी न किसी प्रकार की पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, वो आपको भर देना है। आगे हम देखेंगे 2.7 में क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है। अगर आपके विद्यालय में वर्षा को किसी प्रकार से संचय करने की व्यवस्था है तो उसके विषय में आप भर देंगे। जिले 100% शासकीय स्कूलों में वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्ट की व्यवस्था किया जाता है। 2.8 में क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। तो अधिकांश स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा है। 2.9 में कहा है क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है। तो शासकीय स्कूल में विद्युत कनेक्शन की होना चाहिए और अधिकांश स्कूलों में विद्युत की व्यवस्था भी है। आपके विद्यालय में अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगला है का 2.10 का क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है। तो निर्देश अनुसार 100% शासकीय स्कूलों में रैंप,
साथ ही हैंड रेल की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। क्या स्कूल में 2.12 में क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? तो ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही इसको भरना है कि अगर मान लो आपके पास खेल के लिए मैदान की व्यवस्था है तो आप उसे भर देंगे, और नहीं तो नहीं भर देंगे। अगला है 2.12, यदि नहीं तो क्या स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए मैदान, नगरपालिका, पार्क आदि स्थान में आउटडोर खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? तो निर्देश अनुसार 100% शासकीय स्कूल के लिए खेल के मैदान की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई मैदान है तो वहाँ का आप विवरण भर सकते हैं। अगला है 2.13, क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था? तो इसमें निर्देश अनुसार स्कूल में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अगला है 2.14, क्या विकलांग CWSN बच्चों के लिए स्कूल की इमारत में पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? निर्देश अनुसार 100% शासकीय स्कूलों में रैंप की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। 2.14 है, यदि रैंप है तो क्या रैंप के साथ लिए हैंड रेल उपलब्ध है? निर्देश अनुसार 100% शासकीय स्कूलों में रैंप के साथ हैंड रेल की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, इसमें निर्देश है। अगला है 2.16 का क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? तो ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही इसे भरें, क्योंकि किचन गार्डन तो है लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वो नहीं भरें। 2.16 में का खा है, क्या स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है? तो ठीक प्रकार से पुष्टि होने के बाद ही इसको भी भरें। अगला है 2.19 का स्कूल के प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है? अधिकांश स्कूलों में प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष चिन्हांकित है। इसी का गया है एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला। एकीकृत प्रयोगशाला जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। तो ठीक प्रकार से इसकी पुष्टि होने पर जिस स्थान पर यह सुविधा है तो वो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं। 2.22 में कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति के विषय में भरना है। तो ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद में जैसे स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था है, डिजिटल उपकरण की व्यवस्था है तो वो भर देंगे। फिर आगे है क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? तो जहाँ अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर उपकरण है तो वहाँ पर निश्चित रूप से इंटरनेट की व्यवस्था है। किसी प्रकार से पुष्टि करने के लिए बाद ही इसको भी भर देंगे। अब इसी का दूसरा जो पेज है वो यूडाइस प्रपत्र के महत्वपूर्ण एवं PGI डाटा वेरिएबल की सूची और वेरिएबल भरने के निर्देश इसमें दिया हुआ है। 3.3 शिक्षक का व्यक्तिगत विवरण भाग का। तो अध्यापक का प्रकार, प्रधानाध्यापक, प्रभारी, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, प्रचार, उपप्रचार, व्याख्याता। अध्यापक का प्रकार ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही भरें। अगला है इसी में कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण में प्रशिक्षित ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही इसको भरें। गैर शैक्षणिक कार्य पर व्यतीत कार्य दिवस, तो इसको ठीक प्रकार से इसकी भी पुष्टि होने के बाद ही इसको भी भरें। 4.1.1 नर्सरी प्री स्कूल LKG UKG KG में बच्चों की संख्या। प्री प्राइमरी सुविधा वाले स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार जानकारी इसको भरना है। 4.2 में दिया है खंड 4.2 से 4.4 वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षावार नामांकन। तो स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार कक्षावार जानकारी इसको ठीक तरह से भरना है। फिर इसके बाद है 4.6 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN का कक्षावार नामांकन। CWSN विकलांगता के प्रकार के अनुसार भरना है इसको। स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार CWSN बच्चों की डिसेबिलिटी अनुसार कक्षावार जानकारी इसमें भरना है। खंड दूसरा देखिए 10 PGI और अन्य संकेतक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए है ये।
10.1 PGI संकेतक राज्य, तो 10.1 शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में अधिरोपित है। 100% शिक्षकों के पास आधार है अथवा विशिष्ट आईडी यूनिक आईडी है। 10.1.2 क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, हाँ या नहीं में इसका उत्तर लिखना है। तो निर्देश अनुसार 100% स्कूलों में मूल्यांकन किया जाना है तथा मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजना बनाना है। फिर आगे देखेंगे हम 10.1.4 क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है या नहीं। तो 100% स्कूल सर्वाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है। फिर इसके बाद भर लेंगे 10.2 PGI संकेतक जिला। 10.21 क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, हाँ या नहीं में इसका आंसर लिखना है। तो राज्य स्तर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 10.2 क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, हाँ या नहीं में इसका भरना है इसको। फिर 10.3 अन्य संकेतक है। 10.3.1 क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है, इसको भी हाँ या नहीं में देना है। अधिकतर स्कूलों में जो है इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था नहीं है उपस्थिति के लिए, केवल रजिस्टर में उपस्थिति भरी जाती है। 10.3.2 तो क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है। तो जिन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है तो वो भर सकते हैं। वैसे भी एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप के द्वारा उपस्थिति शिक्षकों की भरी जाती है। अगला है 10.3.3 क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है। तो प्राय सभी स्कूल में यूथ क्लब का गठन है, तो इसका भी हाँ में आप भर सकते हैं डाटा में। फिर 10.3.4 क्या स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया है। तो प्राय सभी स्कूल में इको क्लब का गठन है, तो इसमें भी हाँ में आप जानकारी भर सकते हैं। 10.3.5 में क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं। तो सभी शिक्षकों को पहचान पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदान किए गए, तो इसमें भी हाँ भर सकते हैं। तो इस प्रकार के UDAS प्लस प्रपत्र भरने संबंधी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा दिए गए, और इसी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।